मार्च 2021 पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं। सिर्फ एक जहाज के फंसने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर घंटे $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था। इस घटना ने दुनिया को एक कड़वा सच दिखाया कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन सिर्फ 193 किलोमीटर लंबी एक नहर की गुलाम है, जिसका नाम है स्वेज कनाल। लेकिन क्या होगा अगर इस मोनोपोली को चुनौती दी जाए? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो रेगिस्तान को चीरकर समंदर का रास्ता बदल दे। इजराइल का वो सपना जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी को हमेशा के लिए बदल सकता है। कहानी शुरू होती है एक साधारण से सवाल से। दुनिया का सबसे कीमती रास्ता कौन सा है? जवाब है स्वेज कनाल। इजिप्ट की ये कनाल हर साल अरबों डॉलर कमाती है और पूरी दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करती है। इजराइल दशकों से ये चाहता है कि स्वेज की गुलामी को खत्म कर दिया जाए और बस यहीं से एंट्री होती है बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट की। लेकिन क्या सब कुछ वाकई इतना आसान है? इसका सीधा सा जवाब बनता है नहीं। द बैक स्टोरी में इस बार बात इजराइल के इसी सपने और मेगा प्रोजेक्ट की कहानी, इसे पूरा करने के रास्ते में खड़े उन तमाम पहाड़ों की जो धूल और बारूद से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। बेन गुरियन को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वेज कनाल को समझना होगा। दुनिया के इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है स्वेज कनाल। 1869 में बना स्वेज कनाल यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को लगभग 6000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा कम कर देता है। दुनिया का लगभग 12% व्यापार इसी से होता है। इसके महत्व को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर स्वेज कनाल ना हो तो एक शिपिंग वेसल को एशिया से यूरोप पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर की एडिशनल जर्नी तय करनी होगी, जो उसके ट्रैवल टाइम को 9 दिन बढ़ा देगा। 193 किलोमीटर की ये नहर इजिप्ट के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। हर साल तकरीबन 22,000 जहाज यहाँ से गुजरते हैं। ये इजिप्ट का खजाना है जो पूरी तरह उसी के कंट्रोल में है। इजिप्ट सालाना इससे 9 से 10 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये है बेहद संकरी। अगर यहाँ युद्ध छिड़ जाए या कोई जहाज फंस जाए तो दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाती है। इजराइल बेन गुरियन के जरिए इसी मोनोपोली को चुनौती देना चाहता है। बेन गुरियन की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। इसे लेकर कई तरह के किस्से हैं, कहानियां हैं। पहली अवधारणा यह है कि इजराइल के पहले पीएम बेन गुरियन ने 1960 में इसे प्रपोज किया था। उनका आइडिया था रेड सी के ईस्टर्न आर्म, जिसे गल्फ ऑफ अकाबा भी कहा जाता है, उससे होते हुए एक ऐसे कनाल को बिल्ड करना जो इजराइल कंट्रोल नेगेव डेजर्ट के रास्ते सीधे मेडिटेरियन सी को पहुंचेगी। लेकिन बेन गुरियन कनाल के कॉन्सेप्ट को 1960 से पहले मिड 1800 से ही आप ट्रैक कर सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने रेड सी और मेडिटेरियन सी को वाया डेड सी कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। दरअसल 1855 में ब्रिटिश नेवल अफसर विलियम एलन ने एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने वाले मैन मेड शिपिंग रूट्स को कनेक्ट करने का प्लान प्रपोज किया था। हालांकि उनके इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली और 4 साल बाद स्वेज कनाल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। एक अवधारणा तो ये भी है कि अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के एक गोपनीय मेमोरेंडम में इस नहर का जिक्र किया गया था। विचार ये था कि इजराइल के नेगेव रेगिस्तान के जरिए एक नया वाटरवेज बनाया जाए। इजराइल का प्लान है स्वेज के समानांतर यानी पैरेलल एक नई नहर बनाना। ये नहर रेड सी के मुहाने पर बसे इलात शहर से शुरू होगी और वहां से ये अरावा घाटी और नेगेव रेगिस्तान को पार करती हुई उत्तर की ओर बढ़ेगी और अंत में मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाएगी।
इसकी लंबाई होगी लगभग 293 किलोमीटर, यानी स्वेज कनाल से करीब 100 किलोमीटर ज्यादा। 1960 के दशक के लीक हुए अमेरिकी दस्तावेजों के मुताबिक रेगिस्तान को काटने के लिए 520 परमाणु विस्फोटों का सुझाव भी दिया गया था। हालांकि अब इसे मॉडर्न टनलिंग बोरिंग मशीनों से बनाने का प्लान किया जा रहा है। स्वेज कनाल के होते हुए बेन गुरियन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहला आता है आर्थिक शक्ति। इजराइल दुनिया के समुद्री व्यापार का केंद्र बनना चाहता है, यानी अरबों डॉलर की ट्रांजिट फीस अब जेरूशलेम जाएगी, मतलब इजराइल की जीडीपी में भारी उछाल। दूसरा, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। 1947 में आजादी के बाद से ही इजराइल अरब देशों के साथ लगभग 8 जंग लड़ चुका है, जिसमें से 4 में सीधी लड़ाई हुई इजिप्ट के साथ। फिलहाल तो शांति समझौता है, लेकिन इजराइल और इजिप्ट बॉर्डर पर भविष्य बेहद अनिश्चित है। अपनी नहर होने का मतलब है कि इजराइल कभी किसी देश की ब्लॉकेट का शिकार नहीं होगा और स्वेज नहर का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। और तीसरी बड़ी वजह जिसका जिक्र हमने किया, चीन और भारत से सीधा कनेक्शन। भारत के IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ये नहर बेहद अहम कड़ी साबित हो सकती है। अगर आप पूरे मैप को ध्यान से देखेंगे ना, तो इस पूरे नहर का जो एग्जिट पॉइंट है वो गाजा पट्टी के बेहद करीब से होकर गुजरता है। गाजा में हमास की मौजूदगी और वहां से होने वाले रॉकेट हमले इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। जानकार ये मानते हैं कि गाजा पर इजराइल के भीषण हमलों के पीछे एक बड़ा रणनीतिक उद्देश्य पूरे तटवर्ती इलाके को हमास मुक्त करना है, ताकि भविष्य में इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए जमीन और सुरक्षा की सुनिश्चितता की जा सके। अब सवाल ये आता है कि उत्तर में हिजबुल्लाह से इजराइल क्यों भिड़ा हुआ है? दरअसल मेडिटेरियन सी के उसी हिस्से में जहां ये नहर खत्म होगी, वहां इजराइल के विशाल प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल के इन गैस प्लेटफॉर्म्स और भविष्य के नहर के मुहाने को तबाह कर सकती है। इजराइल ये बेहद अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसे बेन गुरियन नहर को दुनिया के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में बेचना है, तो उसे उत्तर में हिजबुल्लाह और दक्षिण में हमास की कमर तोड़नी ही होगी। तो कनेक्शन सीधा है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने की जंग नहीं, ये समंदर पर राज करने की जंग है। बेन गुरियन कनाल को बनाना उतना ही मुश्किल है जितना है हिमालय को हिलाना। दरअसल इस रूट का भूगोल बेहद क्रूर है। स्वेज की जमीन रेतीली और नरम थी, लेकिन उसके ठीक उलट नेगेव डेजर्ट बेहद सख्त पहाड़ियों और चट्टानों का इलाका है। करीब 300 किलोमीटर तक इन चट्टानों को काटना किसी नाइटमेयर से कम नहीं। दूसरा, ये नहर दुनिया का सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर साबित होगा। अनुमान ये है कि इस पर 16 अरब डॉलर से 56 अरब डॉलर तक का खर्चा आएगा। यही नहीं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की अपनी कीमत भी होती है। रेड सी और मेडिटेरियन सी के पानी का तापमान बेहद अलग है। खारापन, जीव जंतु, ये सब कुछ बिल्कुल अलग है, जिससे इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। दरअसल ये पूरा मुकाबला है 2 समुद्री रास्तों के बीच। 150 साल पहले बनी स्वेज नहर भले ही समुद्री व्यापार की धड़कन हो, लेकिन उसकी अपनी कमजोरियां भी हैं। ये बेहद सक्रिय है, रेतीली है। जब एवर गिवन जैसे जहाज यहाँ पर फंसते हैं तो पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जबकि बेन गुरियन को लेकर इजराइल का ये दावा है कि स्वेज से ये 100 किलोमीटर लंबी जरूर होगी, लेकिन डबल लेन वाली होगी, यानी जहाजों को एक दूसरे के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ में 2 जहाज पास हो सकते हैं। ये एक स्मार्ट नहर होगी जो आज के बड़े बड़े जहाजों के हिसाब से बेहद गहरी होगी, चौड़ी होगी। इजिप्ट का मूड अगर खराब होता है तो वो स्वेज के जरिए दुनिया का व्यापार ठप कर सकता है। लेकिन बेन गुरियन पश्चिमी देश, विशेषकर अमेरिका के लिए एक बेहतरीन बैकअप प्लान है जो स्वेज की मोनोपोली को खत्म कर सकता है। स्वेज मिट्टी और स्लिट से बनी है, इसे बार बार साफ करना पड़ता है, जबकि
बेन गुरियन चट्टानों को काटकर बनाई जाएगी और इसकी मेंटेनेंस बेहद सस्ती होगी। ये 50 मीटर गहरी होगी, जो कि स्वेज की 24 मीटर की डेप्थ के मुकाबले डबल है, जिसका सीधा सा मतलब है भविष्य के सबसे बड़े जहाज और तेल टैंकर्स भी यहां आसानी से निकल पाएंगे। बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट अगर हकीकत बनता है तो ये स्वेज नहर के 150 साल पुराने दबदबे को खत्म कर देगा। इजिप्ट को गरीब और इजराइल को दुनिया का नया शिपिंग हब बना सकता है। ये नहर शांति लाएगी या फिर नए युद्धों की वजह बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात है बिल्कुल साफ, गाजा से लेकर लेबनान तक हर हलचल के पीछे कहीं ना कहीं बड़े आर्थिक हित सीधे तौर पर छिपे हुए हैं। बेन गुरियन नहर एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जिसे खोलने का मतलब है अथाह दौलत या अंतहीन युद्ध। बेन गुरियन नहर बनाना सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं है, बल्कि इतिहास, भूगोल और राजनीति की दिशा बदलना है। ये प्रोजेक्ट इजराइल की वो जिद है जिसके लिए उसे न केवल अपनी तकनीक, अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत भी झोंकनी होगी। क्या इजराइल इन चुनौतियों को पार कर पाएगा? ये सवाल आज की तारीख में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पहेली है।